जय गुरुदेव। गोरखपुर के रहने वाले एक बहुत पुराने प्रेमी श्री रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव सन 1964 के स्वामी जी महाराज के नामदानी हैं। इन्होंने प्रेमियों को खूब संस्मरण सुनाए। इन्हें स्वामी जी महाराज के साथ रहने का खूब सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हें स्वामी जी महाराज के शरीर स्पर्श का और कई बार शरीर की मालिश करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि जब नए आश्रम पर बोरिंग की तैयारियां चल रही थी तो उस दिन स्वामी जी महाराज वहीं पर थे जहां बोरिंग हो रही थी, और सौभाग्य से मैं भी वहीं पर था। तो जब स्वामी जी महाराज ने मुझे देखा तो एकाएक स्वामी जी महाराज के शरीर पर मालिश करवाने की मौज हो गई। तो स्वामी जी महाराज ने मालिश करने को कहा। शरीर से मैं दुबला पतला था तो मुझे अपनी पतली पतली बाहों पर इतना विश्वास नहीं था। तो जैसे तैसे करके मैंने स्वामी जी महाराज की मालिश की पीठ और पैरों पर। तो क्योंकि स्वामी जी महाराज उस समय तक बैठे हुए थे, लेकिन बाद में स्वामी जी महाराज चित लेट गए और मुझे पेट और गर्दन पर मालिश करने के लिए बोले। स्वामी जी महाराज बोले कि तुम हाथ की हड्डी से गर्दन मले थे तो तुम्हारा हाथ चुभ रहा था, तो हथेली से मलो तो ठीक रहेगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि चित लेटने की दशा में गर्दन को कैसे मला जाए। तो स्वामी जी महाराज चित लेट गए और अपने एक हाथ से अपनी दाढ़ी पकड़ ली और दूसरा हाथ अपने लंगोट पर स्वामी जी महाराज रखे थे। तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि अब हथेली से साइड से गर्दन को कैसे मला जाए, लेकिन आदेश आदेश था। मैं मालिश करने लगा तो तेल लगा होने के कारण हाथ फिसल रहा था और मेरे दाहिने हाथ की कानी उंगली फैल जाने के कारण स्वामी जी महाराज ने जो दाढ़ी के बाल पकड़ रखे थे तो उन बालों में फंस गई और एकाएक हाथ फिसल गया और स्वामी जी महाराज के बाल खींच गए। जो ही बाल खींचे तो स्वामी जी महाराज चिल्लाए कि अरे ये क्या किया तुमने। तो मैं भी सकपका गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो मैं छटक कर दूर जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और माफी मांगने लगा। तो स्वामी जी महाराज बड़े ही गंभीर हो गए और फिर बाद में स्वामी जी महाराज बोले कि ध्यान रखना। तब जाकर मेरे जान में जान आई। फिर स्वामी जी महाराज बोले कि अब कभी पास मत आना, जानबूझकर तुम शैतानी करते हो। तो स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी मैं सेवा में लगा रहा और बाद में बिहार के गाय घाट पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर से एक बार सेवा करने का, मालिश करने का मौका दिया। इसीलिए कहा गया है कि द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाए। तो गुरु भाई रघुनाथ प्रसाद जी ने अपने जीवन का ये महत्वपूर्ण संस्मरण प्रेमियों को सुनाया। जय गुरुदेव।